दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। सीधी सी बात क्या, सुबह के अखबार में जो वैकेंसी आई थी मैंने आपको बताया था, फॉर्म आपने भर दिया होगा है। ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी। साथ में सुबह के वीडियो में एक कमेंट आया था, सर आपने जो है वो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो वैकेंसी आई थी चपरासी की, उसमें भी ज्वाइनिंग लेटर मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। लड़कों के कमेंट भी आ चुके हैं। अगर आपको बिलीफ नहीं होता तो आप देख लीजिए। एक साहिल यादव नाम का एक लड़का है, पहले वो हमेशा कमेंट करता था, सर मेरे को ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा है, सर मैंने जो 125 बार फॉर्म भर दिए अभी तक जो है ये संविदा वाले, अभी तक फॉर्म मेरा अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है ना। तो उन्होंने खुद कमेंट किया, सर जो है वो आपने जो वैकेंसी बताई थी आपके निर्वाचन आयोग की तरफ से जो वैकेंसी, उसका जो उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है। तो बहुत बहुत बधाई हो। और बहुत से बच्चों को जो कमेंट मिलते हैं, एक बात बताइए, बहुत से कहते हैं सर ये संविदा की नौकरी है, परमानेंट नौकरी चाहिए हमको। अरे भाई घर में नौकरी मिल रही है, 15-20 हज़ार की नौकरी मिल रही है, तो कोई कम है क्या? मेरे चैनल के द्वारा अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो बिल्कुल सटीक और बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि सर आचार संहिता लगने वाली है, और आज के सुबह के अखबार में जो निकली थी 17 और 18 तारीख को, मतलब क्या 17 और 18 तारीख को यहाँ पर जो है ये, तो यहाँ पर जो है बताया गया कि 17 और 18 तारीख को जो वो वैकेंसी जो थी, जो अब जितनी आने वाली हैं या आएंगी, जो आचार संहिता लग जाएगी, क्या उसमें मतलब एक तरीके से क्या भर्ती चालू रहेगी या स्टॉप हो जाएगी? तो अभी जिसको नहीं पता होगा, इलेक्शन तो लगे रहते हैं, विधानसभा का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन, आपका जो है ये और पार्षद वाले इलेक्शन हो, ग्राम प्रधान के इलेक्शन हो, कुछ नहीं होने वाला। मैंने आपको बताया था इलेक्शन से मतलब नहीं होता है। अगर आचार संहिता लगने से पहले अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, विज्ञापन आ जाता है किसी भी भर्ती का, मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी भर्ती का विज्ञापन आता है तो भर्ती पूरी होती है। आचार संहिता बाद में लग जाए। अब जैसे 17 और 18 तारीख को इसका जो है आचार संहिता मतलब सुनने में आया है, सुनने में क्या, आज का अखबार में दिया हुआ, सुबह का वीडियो देख लीजिए, स्पष्ट लिखा हुआ उसमें कि जो है उसकी घोषणा हो जाएगी। अगर उससे पहले बिफोर है ना, डिक्लेयर टू इलेक्शन है ना, तो डिक्लेयर टू नोटिफिकेशन, तो अगर उससे से शुरू में अगर आपका जो है विज्ञापन आ जाता है तो वो क्या कंप्लीट होगा या रुक जाएगा, उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जो क्या रहता है, आचार संहिता लगने के बाद अगर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, बस केवल नई भर्ती नहीं निकलेगी और जो है पुरानी भर्ती जैसे चल रही वैसे चलती रहेगी। और नई भर्ती का एक रूल होता है, आपको नहीं पता होगा, आप नहीं जानते होंगे, एक नई भर्ती का भी रूल होता है, आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे, क्योंकि आपने मेरा खुद ज्वाइनिंग जो होता है वो आचार संहिता पे हुआ था। और उसमें जो आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर जो है ये कहना मतलब क्या है कि उसमें जो है आपका कोई नई भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी होता, जो भर्ती चल रही होती है। अब जैसे कि आप मान के लिए एडिट कॉलेज के अंतर्गत आपकी जो है आपकी क्लर्क भर्ती है, ठीक है। अब क्लर्क भर्ती के अंतर्गत एक बात बताइएगा, अगर सरकार के अगर ऑर्डर कर दे तो कल ही आपका जो है मतलब कि आपका टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। भर्ती अभी अटकी पड़ी, UP के द्वारा एडिट कॉलेज के अंतर्गत क्लर्क भर्ती आई थी, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब कि अब कहने मतलब क्या, उसका विज्ञापन एक साल पहले निकला था ना, उसका विज्ञापन एक साल पहले निकला था, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ वो चलती रहेगी, है ना। और नया विज्ञापन जारी नहीं होगा। अब जैसे GIC का जो है पियोन भर्ती का विज्ञापन नया वाला आने वाला था, पर वो अभी नहीं आया। मैंने आपको बताया था अभी नहीं आया ना, कि वो अब है ना, तो अब वो किसी का मतलब कारणवश से नहीं आ रहा होगा, है ना, पर विज्ञापन तो निकलेगा। भाई एडिट कॉलेज के अंतर्गत आपकी संविदा में चपरासी भर्ती चल रही है, अलीगढ़ है ना, आपका अलीगढ़ पर मंडल हो गया, मुरादाबाद मंडल है, मेरठ मंडल है, इसमें कम से कम 4-4, 5-5 जिले आते हैं, है ना। इसका इलाहाबाद मंडल हो गया आपका, तो ऐसे मिर्ज़ापुर मंडल हो गया, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बहुत सारी वैकेंसियाँ आंगनबाड़ी से भी आ चुकी हैं। साथ में जो है कंडक्टर भर्ती भी चल रही है संविदा पे। एक बात बताइए, घर में नौकरी मिल रही, 15,000 रुपये, 15-20 हज़ार की नौकरी बहुत है, ठीक है। अगर नहीं करोगे वैसे कि संविदा की हम नहीं करेंगे, ये है वो करो, फिर मजदूरी करो, फिर और क्या है। भाई यार एक बात, अगर आपको करने को मिल रहा तो आप कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है भाई, है। तो सीधी सी बात यही है कि तो आपकी भर्तियों पे इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। और वहाँ पर जो बताया गया था कि इसमें जो है ये क्लर्क और पियोन भर्ती जो है आपकी कंप्लीट रहेगी, ठीक है। अगर विज्ञापन में भी निकलते रहेंगे, संविदा वाली भर्ती पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। परमानेंट भर्ती जो अभी आपने देखा, साथ में तो भाई एडिट डिग्री कॉलेज होते हैं, उसमें भी मतलब ग्रुप C की वैकेंसियाँ बिना बैठ के कराई जाएंगी। भाई आप क्या, भाई आज का अखबार में शुरू में दिया हुआ था, मैंने आपको बताया था लिपिक है ना, लिपिक की भर्ती जो आएगी इसमें साथ में एडिट कॉलेज के अंदर GIC के अंतर्गत बिना बैठ के भर्ती कराई जाएगी, मैनेजमेंट के द्वारा। और अल्पसंख्यक जो कॉलेज होते हैं उनके द्वारा भर्ती जो है ये बिना बैठ के मैनेजमेंट के प्रबंध तंत्र के द्वारा जो भर्ती होती रही हैं और होती रहेंगी। माइनॉरिटी कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, होती रहेंगी और होती रही हैं, ठीक है ना। तो अभी कुछ मैनेजमेंट ने कुछ मतलब जो उन्होंने भर्ती में साथ रोक लगा रखी है, मतलब कि एक तरीके से कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने फैसला अटका पड़ा है, उसी तरीके से अल्पसंख्यक कॉलेज के अंदर फैसला अटका पड़ा, प्लस ये GIC वाला और प्लस आपका जो है ये साथ एडिट कॉलेज में क्लर्क
भर्ती, वो इसीलिए अटकी पड़ी है कि उसके द्वारा भर्ती होती है, सैलरी बराबर मिलता है, माइनॉरिटी कॉलेज में भी होता है उसमें भी होता है, ठीक है। तो मतलब घबराने की बात नहीं है, आपकी जो भर्तियों पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। नया विज्ञापन नहीं जारी होगा, पर हाँ नया विज्ञापन की एक प्रक्रिया होती है। अगर नया विज्ञापन सरकार को जारी करना होगा ना, तो वो चुनाव आयोग को परमिशन लेगा, मतलब चुनाव आयोग से परमिशन लेकर ही विज्ञापन निकाला जा सकता है। प्रक्रिया के तहत होता है ना ज्वाइनिंग भी। मैंने देखा पिछले साल, उससे पिछले साल विधानसभा के इलेक्शन थे, लोगों के विधानसभा इलेक्शन चल रहा है, ज्वाइनिंग हो रहा है, विधानसभा इलेक्शन चला, ज्वाइनिंग हो रहा है। ज्वाइनिंग में बहुतों का इलेक्शन में ज्वाइनिंग हुआ है ना। आपका जो बिजली विभाग के अंतर्गत है ना, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया, है ना, सैनिटाइज डिपार्टमेंट, मेरे साथ के कई सारे जो है जान पहचान के स्टूडेंट, अब मेरे खुद जो है रिलेशन में भी वो लगे हुए हैं, आचार संहिता में ही लगे हुए हैं। बताया था नया विज्ञापन नहीं जारी करते हैं, 1-8% अगर सरकार की मंशा होगी तो वो जारी कर भी देंगे। फिलहाल तो ऐसा होता नहीं है, 100 में से 1-8% ही ऐसा होता है जो वहाँ पर विज्ञापन जारी नहीं हो। मैं तो आपसे भाई यही कहना चाहूँगा, जो नौकरी मिल रही है पकड़ लीजिएगा है, जब एक मिल जाए तब उसके बाद दूसरी आप छोड़िएगा, ठीक है। पता है दूसरी भी नहीं मिली और ये भी छोड़ दी, तो ना घर के ना काट के, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो है ये आपके जितनी भर्तियाँ आ रही हैं, मैंने आपके सुबह की वीडियो में देखा, इलाहाबाद भाई हाई कोर्ट से भी ग्रुप सी ग्रुप डी की भर्ती अब आने वाली, विज्ञापन आ चुका, एक 18 में निकला था, एक अभी निकला था पीछे अभी, है ना, 22 में। तो वही चीज़ मैं 22-23 में आया था विज्ञापन 17 में। तो अब एक नई भर्ती और आएगी, सुनने में आया इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती भी निकाली जाएगी, ग्रुप सी ग्रुप डी की, है ना। और इस बार बताते शायद इस बार सीपी मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, है ना, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये सुनने में आया, क्योंकि पिछली बार करप्शन बहुत ज़्यादा हुआ था। और जो है और जीआईसी के अंतर्गत वैकेंसी भी वो निकाली जाएंगी, ठीक है। उससे पहले भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको कई बार दे चुका हूँ, कमेंट आते तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। आपके सुबह की वीडियो में देख लीजिए, कमेंट इतने सारे आ चुके, सर हमारा जो जॉइनिंग लेटर अभी रुका हुआ है, इंटरव्यू हो चुका है, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। संविदा की नौकरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, परमानेंट वैकेंसी पर भी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा आप, है ना। तो अब ये देख लीजिए, आज एसडीएम और जितने भी उप जिलाधिकारी और पीसीएस के थ्रू जो विज्ञापन आया था, उसमें जो लड़कों को आज ज्वाइनिंग लेटर मिला हुआ, आप देख लीजिए, और कल अखबार में आ जाएगा, आप देख लीजिए। यहाँ पर जो है ये वही चीज़ मैं आपको बता रहा था, और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सटीक देता हूँ मैं, है ना भाई। एक तरह बताइएगा, प्रशासनिक अधिकारी ग्रुप में काम खुद कर रहा हूँ मैं, तो मैं जानकारी सही दूंगा, फंसना थोड़ी ना है भाई। एक बार बताइए, फंसना थोड़ी ना है। तो यहाँ पर जो है ये पर जानकारी यही है कि अपने आराम से काम करते रहिएगा, और सैलरी जिनका नहीं आया है उनको होली से पहले वो उनका जो है सैलरी आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, जानकारी मिल चुकी है। पीछे भी मैंने अभी अधिकारी के द्वारा मेरा मीटिंग हुआ था, तो मैंने आपको साथ वीडियो वायरल भी करी थी, और आपके पास याद होगा, है ना। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ भाई, बस यही है कि चैनल पर अगर नहीं है ना, तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। कि आप चैनल जिसका देख रहे हैं वो छोटा मोटा आदमी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और चैनल पर अगर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। तो अगेन आई हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।